ब्रजभूमि में श्रीधाम वृंदावन युगल श्यामा श्याम की नित्य महारास स्थली है, ऐसे ही चित्रकूट धाम जैसे वृंदावन श्री राधा कृष्ण का सुख विलास रहे, ऐसे ही श्री सीताराम जी का सुख विलास श्री चित्रकूट धाम है। करके तो देखो। और आज भी करते हैं। अब हमारे साधन में ही ईमानदारी नहीं है। सेठ साहूकार तो आप किसी कंदरा गुफा में छिप जाओगे, वहां भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, वहां भी पहुंच जाएंगे। और उनसे देने लेने के चक्कर में फंसे और संग्रह में फंसे, और फिर मन में यह परमार्थ जग गया कि हम एक धर्मशाला बनाएंगे या कुआं खोदेंगे, बावरी खोदेंगे अथवा अमुक प्रकल्प करेंगे, तो फिर तो लक्ष्य से तो भटकना हो ही जाएगा। एक जगह दृष्टि रहे, शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य रहे और केवल श्री नाम का आश्रय हो, बस इतने से ही काम बन जाएगा। तो जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही कालम। ये विकार परेशान ही इसलिए करते हैं क्योंकि हम ईमानदारी से भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं। भगवान के नाम का, रूप का, लीला का आश्रय लें, संत सद्गुरु का आश्रय लें, फिर हिम्मत नहीं है जो विकार आपकी ओर देख सके। कल आप लोगों ने सप्तर्षि प्रसंग तक कथा श्रवण की। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी कह करके प्रणाम किया सप्तर्षियों ने, और भगवान शिव के पास जाकर भगवती हिमालय नंदिनी गिरिजा की संपूर्ण रीति प्रीति भगवान शिव को सुनाई, और वह सुनकर के भगवान शिव भाव विभोर हो गए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पही जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हरषि सप्त ऋषि गवने गया। सप्तर्षि प्रसन्न होकर के अपने अपने आश्रम को चले गए। संसार कहां है? बाहर है कि भीतर? तो उत्तर होगा कि संसार बाहर है, लेकिन यह उत्तर झूठा है। वस्तुतः बाहर संसार नहीं है, भीतर संसार प्रविष्ट है, इसलिए बाहर संसार दिखाई पड़ता है। भीतर यदि रघुनाथ जी प्रतिष्ठित हो जाएं, तो फिर जित देखो तित श्याममयी है, फिर सी राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगपानी। इसका आशय यह है कि अपने मन में संसार को प्रतिष्ठित नहीं करना है, अपने मन में जगत को प्रतिष्ठित नहीं करना है, अपने मन में जगन्नाथ को प्रतिष्ठित करना है। संसार मन में कैसे प्रतिष्ठित होता है? विषयी पुरुषों के कुसंग से, भगवत भागवत चर्चा से विमुख होकर विषय चर्चा करने, सुनने से, देखने से, आंख और कान के मार्ग से संसार प्रवेश करता है। ठीक ऐसे ही जब नेत्रों से गौ, ब्राह्मण, संत, सद्गुरु इनका दर्शन करेंगे, कामदगिरि भगवान का, मंदाकिनी का, चित्रकूट धाम का दर्शन करेंगे, श्री कनक बिहारिणी बिहारी जी का दर्शन करेंगे, और कानों से इनकी मंगलमयी नाम रूप लीला का श्रवण करेंगे, तो जिस मार्ग से भीतर संसार घुसा है, इसी मार्ग से, आंख और कान के मार्ग से हमारे श्री रघुनाथ जी भी हृदय में
हृदय सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। और हृदय सिंहासन पर ये विराजमान हो गए तो बाहर का संसार अपने आप अदृश्य हो जाएगा। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने इसी को कहा, ज्ञाते तत्वे कस संसार। तत्व का बोध होने पर संसार नहीं रहता है। ध्यान से मन में स्थिरता आती है। इसलिए गोस्वामी जी के शब्दों में, मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना, लगे करन रघुनायक ध्याना, लगे करन रघु नायक ध्याना, लगे करन रघुनायक ध्याना। ध्यान जब अपनी सिद्धावस्था में पहुंचता है तो उस ध्यान की सिद्धावस्था को ही समाधि कहते हैं। इसलिए योग के जो अष्टांग हैं उनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और ध्यान जब पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो ध्यान की पराकाष्ठा को ही समाधि कहते हैं। भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। भगवान श्री राम के स्वरूप का चिंतन करते करते भगवान शिव की समाधि लग गई। और उसी समय एक तारकासुर नाम का एक भयंकर असुर उत्पन्न हुआ। उसने अत्यंत कठोर तप करके श्री ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया। वो दुष्ट चाहता था कि मैं मरूं ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, यह तो संभव नहीं है। मेरी भी अपनी आयु के प्रमाण से 100 वर्ष की आयु है, और जब मेरी 100 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाती है तो न ये ब्रह्मलोक रहता न मैं रहता। मैं अपने लोक के सहित भगवान में विलीन हो जाता हूं। जब मेरी भी आयु निश्चित है, मैं अजर अमर नहीं हूं, तो मैं अपनी सृष्टि को अजरत्व अमरत्व कैसे दे सकता हूं? ये मेरे पावर की बात नहीं है, मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। दुष्ट लोग जो होते हैं ना, मनमोहन शरण जी बड़े चतुर चालाक होते हैं। वो सोचते हैं कि इनको बड़ों को तो भोले भाले, इनको बुद्धू बना देना बहुत सरल काम है, लेकिन वो दूसरे को बुद्धू नहीं बनाते, खुद ही बुद्धू बन जाते हैं। उसने मन में विचार किया कि हम ऐसा कुछ करें कि अजर अमर भी हो जाएं और ब्रह्मा बाबा को पता भी न चले। तो उसने कहा कि शिवजी के शुक्र से जो उत्पन्न उनकी प्रथम संतान है, उससे वध हो, और वो वध भी उस बालक से हो जिसकी आयु केवल 7 दिन की हो। 7 दिन के आयु के बालक के द्वारा शिव शुक्र से उत्पन्न 7 दिन के बालक के द्वारा मेरी मृत्यु हो। वो सोचता था कि 7 दिन का बच्चा तो बोलता भी नहीं, मारेगा क्या किसी को? मान लो शंकर जी के तेज से उत्पन्न भी हो गया तो हमको मारेगा भला क्यों? और शंकर जी के तेज से उत्पन्न ही क्यों होने लगा? क्यों? क्योंकि भगवान शिव उन्होंने सती का त्याग कर दिया, और सती जी ने दक्ष की यज्ञाग्नि में अपने शरीर को, योगाग्नि में अपने शरीर को भस्मसात कर दिया। और अब तो वो ऐसे ही अवधूत योगी दिगंबर होकर के विचरण करते हैं। तो वो इस संसार की प्रवृत्ति में भला फिर से फंसने वाले क्यों हैं? वो फंसेंगे ही नहीं। तो न कभी शिवजी के पुत्र होगा और न मेरी कभी मृत्यु होगी, ऐसा विचार उसने किया। न कभी शिवजी का पुत्र होगा, न मेरी कभी मृत्यु होगी। भगवान ब्रह्मा की कृपा से उसने अपरिमित शक्तियां प्राप्त की।
सारे लोकों को जीत लिया, लोकपालों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। और देवताओं ने ब्रह्मा जी से जाकर दुख निवेदन किया। ब्रह्मा जी सुनकर बड़े रुष्ट हुए। मेरी तपस्या, आराधना, उपासना से प्राप्त मेरी ही शक्ति का इसने घोर दुरुपयोग किया। क्रोध तो ऐसा आया कि मैं तारकासुर को जलाकर भस्म कर दूं। और ब्रह्मा जी समर्थ हैं, वे जलाकर भस्म कर सकते हैं। बहुत ध्यान देकर सुनने की बात है। यह पंक्ति शिव पुराण की है। इसको वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में भी एक जगह उद्धरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन यह पता नहीं चलता था कहां की पंक्ति है। जब हमने शिव पुराण का मूल पारायण किया तो उसमें यह पंक्ति आई, विष वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेतु मसाम प्रतम। शिव पुराण की पंक्ति है। विष वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेतु मसाम प्रतम। सज्जन पुरुष होते हैं, उनका कैसा स्वभाव होता है? साधु पुरुषों का, सज्जन पुरुषों का स्वभाव होता है कि धोखे से उनके द्वारा विष का वृक्ष लगा दिया जाए और उसका सिंचन कर दिया जाए, और बाद में जब वो वृक्ष बड़ा हो जाए, उसमें फूल आ जाएं, फल आ जाएं, जहर के फल लगने लग जाएं, और कोई कहे करे तुमने क्या कर डाला, ये तो जहर का पेड़ है। तो वे सज्जन पुरुष कहते भले ही ये जहर का पेड़ है, पर हम इसे अपने हाथ से काटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने इसका रोपण किया है, मैंने इसका सिंचन किया है, इसे पल्लवित, पुष्पित और फलित किया है, इसलिए हम अपने हाथ से इसको काट नहीं सकते। भले ही दुष्ट है तो रहने दो। फिर क्या होगा? अरे होगा क्या, वो यही सो जो राम रचिरा का, पर हमने लगाया है तो हम अपने हाथ से नहीं काटेंगे। विश्ववृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेतु मसाम प्रतम। भारतीय सनातन संस्कृति में कितना अद्भुत औदार्य है, कैसी सूक्ष्म दृष्टि है, कैसा सूक्ष्म विचार है कि दुष्ट व्यक्ति का भी पालन पोषण करने के बाद, उसको आश्रय देने के बाद उसका विनाश सज्जन पुरुष नहीं चाहते। बोले वो सबके लिए खतरा बन रहा है तो उसका परिणाम क्या होगा? तो इसका समाधान भागवत जी की एक पंक्ति में। क्या समाधान है? हिंस्रः स्वपापे न विहिंसित खलः स्वपापे हिंसित खलः। हिंस्रः स्वपापे न विहिंसित खलः। हिंसा स्वपापे न विहिंसित खलः। साधु समत्वे भयात् विमुच्यते। साधु समत्वे न भयात् विमुच्यते। दुष्ट को मारने की जरूरत नहीं है। दुष्ट अपनी दुष्टता के पाप से, दुष्ट अपनी दुष्टता के पाप से स्वयं भी नष्ट हो जाता है। और साधु पुरुष अपनी सज्जनता के कारण समस्त प्रकार के भयों से मुक्त हो जाते हैं। आप कोई ये कहे कि दुष्ट और सज्जन एक साथ रह नहीं सकते, अथवा कोई ये कहे कि सज्जनों की संख्या कम है, दुष्टों की संख्या ज्यादा है, सज्जन दुष्टों के बीच में अपना कैसे गुजारा करें, कैसे निर्वाह करें, तो विचार की बात है।
32 दांतों के बीच में जीव गुजारा करती है कि नहीं करती? जिह्वा, जीव, ये दांत कठोर हैं, दुष्ट प्रकृति के हैं, और जीव अत्यंत सरस है, सरल है, कोमल है, मृदु है, सज्जन स्वभाव की है। पर ये सज्जन स्वभाव की जिह्वा अपने कठोर दांतों के, इस सज्जन स्वभाव की जिह्वा इतने कठोर दांतों के साथ पूरा जीवन निर्वाह कर देती है। ये दांत इसके ऊपर तनिक भी रहम नहीं करते हैं। बताओ, हमारे बीच में रहती इसकी सार संभार करें, धोखे से जीव दांत के पास आ जाए तुरंत उसको घायल कर देते हैं दांत, और उसी दांत में कोई तिनका लग जाए अथवा मसूड़े में दर्द हो जाए, ये जीभ बार बार वहीं जाती है जहां दर्द है, जहां तिनका फंसा है, और बार बार पूछते, कहो भैया कैसे हो, ठीक हो, कुशल से तो हो ना। ज्यादा दर्द बढ़ जाता है तो उस दांत को के दर्द को दूर करने का उपाय भी जीव ही करती है। वही डॉक्टर के पास जाकर बोलती है कि इसमें साहब बहुत ज्यादा दर्द है, कोई इंजेक्शन लगाइए, कोई दवाई कीजिए, इसको ठीक कीजिए। मुख में जिह्वा पहले आई कि दांत? बोलो, कौन आया पहले? पहली जिह्वा आई। जन्म से दांत तो तुलसीदास जी के आए थे और किसी के नहीं आए। जन्मत मुख 32 दंत तो केवल गोस्वामी जी के आए और किसी के नहीं आए, सुना ही नहीं आज तक। जन्म के समय भी दांत नहीं थे, और पूर्ण आयु प्राप्त करके जो मरते हैं वृद्धावस्था में, उनके भी मरते समय मुख में एक दांत नहीं रहता, न जन्म के समय न मृत्यु के समय। बीच में भी एक बार आते हैं, फिर टूटकर दोबारा उगते हैं। दूध के दांत गिरते, फिर दूसरे दांत आते हैं। इसका मतलब है सज्जन सदा सर्वदा से थे और सदा सर्वदा रहेंगे, दुष्ट आते जाते रहते हैं। सज्जनता शाश्वत है, दुष्टता शाश्वत नहीं है। दांत कहते हैं हम जिह्वा के साथ नहीं रह सकते, इसलिए वे नष्ट हो जाते हैं, और जीव कहते हैं हम किसी के भी साथ रह सकते हैं, इसलिए वो रही चली आती है। दांतों की संख्या 32 है और जीव अविचारी अकेली है। संख्या बल है ही नहीं जीव के पास, लेकिन संख्या बल कम होने का अर्थ ये नहीं कि जीव बहुत कमजोर है। वो इतनी ताकतवर है कि चाहे तो एक ही बार में 3200 दांत बाहर निकलवा सकती है। जब दांत ज्यादा परेशान करते हैं तो डॉक्टर साहब दाढ़ निकाल दो, दांत निकाल दो, ये कौन कहता है? जिह्वा ही तो कहती है। अथवा किसी बहुत मजबूत आदमी को गाली दे दो, अपमान कर दो, इतने घूंसे मुंह में जमाएगा कि सारी 32 ही बिना ऑपरेशन के बाहर हो जाएगी बाहर। ये बहुत ऊंचा संदेश है। दुष्ट ने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी और सज्जन ने अपनी सज्जनता त्याग कर दी, तो पक्का रंग किसका हुआ? दुष्टता का कि सज्जनता का? दुष्ट ने दुष्टता नहीं छोड़ी, सज्जन ने सज्जनता छोड़ दी। इसका अर्थ है दुष्टता का रंग पक्का हुआ। अब आप विवेक पूर्वक उत्तर दीजिए, दुष्टता का रंग पक्का होना चाहिए कि सज्जनता का? सज्जनता का। हमारी सच्ची साधुता, सच्ची सज्जनता तब है जब किसी भी परिस्थिति में हम उद्विग्न न हो, हम क्षुब्ध न हो, क्रोध के वशीभूत न हो, अपनी साम्य अवस्था में बने रहें, क्षोभ रहित अवस्था में बने रहें। ये है शाश्वत। दुनिया के किसी भी व्यक्ति को लाओ, यहां तो सब डॉक्टर ही डॉक्टर बैठे हैं, एक से एक बड़े डॉक्टर। डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टरी विभाग को अच्छी प्रकार से जानने समझने वाले लोग हैं। क्या कोई भी मनुष्य निरंतर काम के आवेश में रह सकता है? 24 घंटे काम के आवेश में रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। 24 घंटे की छोड़ दो, 1.5-2 घंटे भी नहीं रह सकता।
क्या कोई मनुष्य सदा सर्वदा क्रोध के आवेश में रह सकता? नहीं रह सकता। थोड़ी देर में क्रोध ठंडा होने लग जाएगा। न सदा लोभ के आवेश में, न सदा काम के, न क्रोध के, न मोह के, इन सब विकारों के आवेश में मनुष्य अधिक समय तक नहीं रह सकता। किंतु क्षमा, दया, करुणा, सहजता, सरलता, शांति, साम्य अवस्था में जीवन भर रह सकता है। इसलिए हमारी वास्तविक प्रकृति वही है जिसमें हम पूरे जीवन पर्यंत रह सकते हैं, और उसी अपनी प्रकृति में ही रहना चाहिए, अपनी प्रकृति में जीना चाहिए। दुष्टों के भी विनाश का संकल्प नहीं करना चाहिए, दुष्टों का भी अशुभ नहीं चाहना चाहिए। दुष्ट अपनी दुष्टता से स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं, और सज्जन पुरुष साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। साधु पुरुष अपनी समता से समस्त प्रकार के भयों से विमुक्त हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, इस पुराण की बात बता रहा हूं मैं, ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तारकासुर को नष्ट कर सकता हूं, लेकिन हे देवताओं, इससे सज्जनता पर कलंक लग जाएगा। सज्जन पुरुष विष वृक्ष का रोपण करके उसको सींच करके बड़ा करने के बाद अपने हाथ से उसको काटते नहीं हैं, इसलिए हम नियति पर छोड़ देते हैं। तुम लोग सहन करो, कोई बात नहीं, हम उपाय जरूर बताते हैं। क्या? सब सन कहा बुझाय विधि, दनुज निधन तब होए, शंभु शुक्र संभूत सुत, यही जीतय रण सोए। भगवान शिव के शुक्र से उत्पन्न पुत्र ही इसका वध कर सकता है। यद्यपि भगवान शंकर की पत्नी सती ने हिमालय नंदिनी के रूप में जन्म ग्रहण कर लिया है और भगवान शिव की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की है, किंतु भगवान शिव शरीर संसार से अपने मन का सर्वतः उपराम करके समाधि लगाकर बैठ गए हैं। और भोले बाबा की समाधि कब खुलेगी इसका कोई ठिकाना नहीं। कल आप लोगों ने सुना ना, बीते संबत 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। बीते संवत 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष तक शंकर जी समाधि में बैठे रहे, जब सती जी हिमालय पर ही निवास, कैलाश पर ही निवास कर रही तब। और अब तो कोई काम ही नहीं है और देवताओं की हालत खराब है। पूरे ब्रह्मांड में देवता थर थर कांप रहे हैं, इधर उधर छिप रहे हैं तारकासुर के भय से। वे तो चाहते हैं कि चटपट शंकर जी का ब्याह होए और जल्दी से इस तारकासुर के उपद्रव से हमें मुक्ति मिले, भगवान शिव के पुत्र के द्वारा तारकासुर का वध हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि शंकर जी समाधि से जग जाएं और विवाह के लिए राजी हो जाएं, तो हो सकता है कि तुम्हारी समस्या का समाधान जल्दी हो जाएगा। शंकर जी को समाधि से कैसे जगाया जाएगा? बोले शंकर जी की समाधि तब जागृत हो सकती है, शंकर जी समाधि से तब जग सकते हैं जब उनके मन में क्षोभ हो जाए, उनका चित्त क्षुब्ध हो जाए, क्योंकि समाहित चित्त में ही समाधि लगती है और चित्त असमाहित हो जाएगा तो समाधि खुल जाएगी। चित्त को असमाहित करने वाला तत्व कौन है? वो तत्व है कामदेव। कामदेव चित्त को शुद्ध कर देता है। पठ बहु काम जाए शिव पाही, पठ बहु काम जाए शिव पाही। करे क्षोभ
शंकर मन माए, करे क्षोभ शंकर मन माए, तब हम जाए सिवहि सिरुनाई, तब हम जाए शिवहि सिरनाई, करवाऊ विवाह बरियाई, करवाऊ विवाह बरियाई। कामदेव जाकर के अपने बाणों का प्रयोग करे। शंकर जी समाधि से जागृत हुए और जैसे ही शंकर जी समाधि से जगेंगे, हम सब देवता हाथ पैर जोड़ करके उनको प्रार्थना करके बरियाई, बरियाई माने हठात हठ पूर्वक प्रेमाग्रह पूर्वक उनका विवाह करा देंगे और फिर समस्या का समाधान हो जाएगा। कामदेव ने कहा, महाराज हमको भेज तो रहे हो, लेकिन हमें ज्ञात है कि वे प्रलयंकर हैं। उनके भजन में विक्षेप हुआ और कहीं उनमें क्रोध उत्पन्न हो गया तो हमारी खैर नहीं। तो देवताओं ने कामदेव को थोड़ा धार पर चढ़ा दिया। अरे बोले कोई बात नहीं, आप तो महात्मा हैं? परोपकाराय सताम विभूतया, सज्जनों की विभूति परोपकार के लिए होती है। स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ मनुष्य किसी को परोपकार की प्रेरणा भी इसलिए देता है कि उसके स्वार्थ की सिद्धि हो जाए। इसका बुरा होगा भला होगा उससे कुछ नहीं है, हमारे स्वार्थ की सिद्धि होनी चाहिए। किंतु कामदेव ने यह जानते हुए भी कि मैं लौट कर अब आऊंगा नहीं, भजन में विक्षेप होने पर उन्हें क्रोध अवश्य होगा और शिव के क्रोध से बच पाना मेरे लिए संभव नहीं है, ये कामदेव अच्छी प्रकार से जानते हैं। लेकिन फिर भी बड़े लोगों की आज्ञा का पालन किया कामदेव ने। और तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा, सारे संसार को अपने बस में कर लिया। बड़ा साहित्यिक और बड़ा अद्भुत वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। उन सब चौपाइयों को गाने का अवसर नहीं है। अबला बिलो कहीं पुरुष में, जग पुरुष सब अबलामयं, अबला बिलो कहीं पुरुष में, जग पुरुष सब अबलामयो, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम, द्विदंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। ऐसी विचित्र स्थिति संसार की होगी केवल दो दंड में। जब जड़ों में काम का संचार हो गया तो चेतनों की बात तो गोस्वामी जी ने कहा, इनकी कथा न कहूं बखानी, सदा काम के चेरे जाने। ये तो काम के चेरे हैं, इनकी बात में क्या कहूं। धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। गोस्वामी जी की लेखनी बहुत सावधान है। धरी न काहू धीर,
सबके मन मन सिज हरे, सबका धैर्य छूट गया। सबके मन का मनसिज माने मन में उत्पन्न होने वाले काम ने सबके चित्त को क्षुब्ध कर दिया। तो सब में तो सब आ गए? बोले नहीं, कुछ बच भी गए। कौन बचे? जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महू। जे राखे रघुवीर, श्री राम जी ने जिनको रखा, अर्थात जिनमें अपने ज्ञान का बल, अपनी भक्ति का बल, अपने वैराग्य का बल, अपने साधन का बल नहीं है, जिनमें केवल भगवत शरणागति का बल है, केवल भगवान का बल है, वे बच गए। ये है, भगवान का बल ही सर्वोपरि बल है। जो अपने बल पे थे वो डूब गए। नाम का बल, रूप का बल, लीला का बल, धाम का बल, संत सदगुरु का बल। आहा। श्री कबीरदास जी ने एक पद में कहा, रमैया की दुल्हन लूटल बाजार। रमैया की दुल्हन माया, राम जी की दुल्हन माया ने सारा संसार का बाजार लूट गया। ब्रह्मा लूटे, शंकर लूटे, नारद मुनि के परी है पिछार। रमैया की दुल्हन लूटल बाजार, सबका नाम लिया इस पद में। श्रृंगी की मिंगी कर डारी, पारासर के उदर बिदार। अरे बोले भाई, सबका नाम लेते चले जा रहे हो, तुम बचोगे क्या? तुम तो कलयुग में पैदा हुए, वो भी जुलाहे के परिवार में तुम्हारा पालन पोषण हुआ। श्री कबीरदास जी कहते, कबीरा बच गया साहिब दया से। है? साहिब माने सदगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की कृपा से कबीरा बच गया। तो गुरुजी ने क्या दिया? शब्द डोर गई उतरा पार। जो राम नाम रूपी शब्द का उपदेश किया, उसी शब्द की डोर को पकड़ करके मैं माया से पार उतर गया। नाम में इतनी सामर्थ्य है। लोग कहते महाराज बहुत भजन कर रहे हैं, पर फिर भी काम विकार बहुत सता रहा है। सच्ची बात यह है कि भजन कर ही नहीं रहे। मन, मंत्र और ये तुलसी का मन का, ये तीन माँ है। मन, मंत्र और मन का। इन तीनों मकारों को एक करके जपिए, फिर देखिए। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, आप प्रेम से डूबकर जब कीर्तन करते हैं, उसमें आप में कोई विकार रहता है? ये नमूना है। ऐसे ही प्रेम से नाम जप करने वाले और निरंतर नाम का रसास्वादन करने वाले, उनमें विकार होगा? चौबीस घंटे में 1 घंटे भी ईमानदारी से साधन नहीं करते हैं। ईमानदारी से साधन 1 घंटे का भी नहीं है। बातें लंबी चौड़ी करते हैं। वो लंबी चौड़ी बातें करने वालों में दूसरे नहीं, हम पहले नंबर पे हैं। इन महु प्रथम रेख जग मोरी। ऐसा नहीं आप सोचना कि हम दूसरों के लिए कह रहे हैं, स्वयं के लिए बोल रहे हैं। जहां रामतः काम नहीं, जहां कामतः राम। तुलसी कैसे रह सके रवि रजनी एक ठाम। सूर्य और रात्रि एक साथ रह सकते हैं क्या? स्वाद आवे या ना आवे, मन लगे या न लगे, श्री चित्रकूट धाम में रहकर नित्य मंदाकिनी स्नान करते हुए, कामदगिरि भगवान की परिक्रमा करते हुए, सर्वथा मौन रहकर केवल वैखरी वाणी से राम राम अथवा श्री सीताराम इसकी उच्चारण पूर्वक अहर्निश झड़ी लगा दो। स्वाद आवे या न आवे, मन लगे या न लगे, फिर आप देखो, लगातार करते रहो तब तक, कब तक? जब तक कि नाम का स्वाद आने न लग जाए। नाम के स्वाद का तात्पर्य किससे है? शरीर में अश्रु, कंप, पुलक, स्वेद आदि सात्विक भाव न जगने लग जाएं,
शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य और श्री सीताराम जी के चरणों में पूर्णानुराग, ये पूर्णानुराग का स्वरूप है। अत्यंत व्याकुलता भगवत दर्शन की कि अब हम एक पल भी नहीं जी सकते, हरिबिन क्यों जियूं री माई, जैसे मीराबाई कहती हैं। फिर उस अवस्था में पहुंचने के बाद विकार तुम्हारी ओर देख नहीं सकेगा। आप विकार की बात कर दें, आहा,